ओके, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ गाइस आपके साथ। ओके, सो ये कल जो अपन ने क्लास ली थी उसका रिवीजन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो कल सबसे पहले अपन ने क्या डिस्कस किया था, अपन ने कैनवा के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, कि कैनवा में फीचर्स हैं क्या क्या है, किस तरीके से अपन कैनवा यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अंदर कैनवा में अपन डिज़ाइन अभी शुरू करेंगे, जो भी बेसिक वहीं से शुरू करेंगे। उससे पहले अपन अपने प्रिंसिपल्स क्लियर कर लेंगे, डेफिनेशंस वगैरह जो होती है बेसिक्स ही थोड़ा, वो गाइस ध्यान भी रखना। और मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि आप नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मैं खुद भी नोट रखता हूँ। क्योंकि अगर मान लो आपको क्वेरीज होगी तो उस बेस पे ही होगी ना कि आपको आपने कुछ पढ़ा था तो याद है, ठीक है। फिर उसके बाद कैनवा कवर किया था, उसके बाद अपन ने कवर किया था ग्रेडियंट, मल्टीपल कलर्स कंबाइंड टू फॉर्म अ यूनिक कलर कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं अलग अलग कलर, स्काई ब्लू और पिंकिश हो गया, पर्पल हो गया, सारा मिक्स करके एक यूनिक सी डिज़ाइन बनी है, ठीक है। तो अगर आपने आईफोन्स के वॉलपेपर देखे होंगे तो उसमें इसी टाइप के डिज़ाइंस होते हैं, यूनिक से ग्रेडियंट होता है, ठीक है। ग्रेडियंट कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल वेज, अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, इट्स बियॉन्ड योर थिंकिंग कैपेसिटी कि आप किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद अपन ने एक पॉइंट डिस्कस किया था, ओपेसिटी। ओपेसिटी इज इक्वल्स टू ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये देखो रो आप, ये देखो यहाँ पे 100% है इस ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी, आपको दिख रहा है कंटिन्यू 100। यहाँ से ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, 10 पॉइंट्स डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 90, 80, 70, 50, 40, 30, 20, 10। तो यहाँ 10 तक दिख रहा है, बिल्कुल दिखना कम हो गया है ना। तो ये जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है उसके साथ अपन ने चेंजेस किए हैं उसकी वो वैल्यू में। तो यहाँ पे आपको चेंजेस दिख रहे हैं 100 से लेके 10% तक अपन ने अलग अलग किए हैं। जैसे यहाँ पे विजिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर यहाँ पे फुल है, ठीक है। Opacity term refers to the visibility of an object on the canvas. By making changes in the opacity of an object, we can increase or decrease the visibility. Tints is the lower, यानी जो लाइटर शेड्स की तरफ अपन जा रहे हैं ना, लाइटर कलर की तरफ जा रहे हैं किसी एक के, लाइटर वेरिएशन की तरफ, तो उसको अपन टिंट्स बोलते हैं। और उसी कलर के अपन डार्कर शेड्स की तरफ जा रहे हैं, डार्कर वेरिएशन की तरफ जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम शेड्स, ठीक है। जैसे यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से लेके ये डार्क की तरफ जा रहा है, और यहाँ से ये पर्पल वाला यहाँ से लेके ये डार्क की तरफ जा रहा है, ठीक है। द लाइटर वेरिएशन ऑफ द कलर्स आर कॉल्ड टिंट्स एंड द मोर डार्कर वेरिएशन ऑफ अ कलर आर कॉल्ड शेड्स, ठीक है। होते हैं कलर दो तरह के होते हैं, याद हो तो, RGB एंड CMYK, है ना। अपन इसमें से कलर पिक करते हैं, और जो प्रिंटेबल्स होते हैं उनके अंदर अपन CMYK कलर स्कीम को फॉलो करते हैं, और जो भी अपना नॉन प्रिंटेबल्स होते हैं उनको अपन RGB में क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कलर पिकर आ जाता है। यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया था, कलर कोड्स होते हैं। तो जितने भी कलर हैं वो सारे कोड्स पे काम करते हैं, जो 6 डिजिट का कोड होता है। इट्स मिक्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। जैसे ये दिख रहा है स्टार्टिंग वाले FF, मैं ज़ूम करके दिखा देता हूँ गाइस एक बार। जैसे ये येलोइश है, तो इसका कोड आ रहा है FFCE30। वैसे इन सारे कलर्स का अलग अलग कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर अपने को किसी कलर का श्योरिटी नहीं है कि अपन ने बिल्कुल फिक्स पिक किया है कि या फिर उसको मिक्स पिक किया है, तो आप गूगल करके भी एक बार उसका ना कलर का कंफर्मेशन ले सकते हैं, उसका कलर कोड देख के, कि इफ़ यू हैव पिक्ड द राइट कलर और नॉट, ठीक है। कलर पैलेट, कलर पैलेट याद है किसी को? कलर पैलेट में अपन एक ग्रुप ऑफ कलर्स उठा के देख रहे थे, उसके अंदर अपन देख रहे थे कि कौन सा कलर जो है compatible है, और उसके साथ उसमें कॉन्ट्रास्ट वाला पार्ट भी है कि कौन सा कलर किसके साथ मैच कर रहा है, किसके साथ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कलर पैलेट्स आप आजकल बहुत सारी, यानी वो हैं वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको ट्रेंडिंग कलर पैलेट, हर तरह का कलर पैलेट है ना पहले से अवेलेबल है। उसमें से आपको चूज करना है कि आपको कौन सा कलर यूज करना है, कौन सा नहीं करना है। यहाँ पे अलग अलग कलर के पैलेट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे नीचे देख रहे हो, यहाँ 5 कलर से इनके कोड भी लिखे हुए हैं साथ में। इस तरीके के अवेलेबल हैं आजकल ऑनलाइन, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपको उसमें से सेलेक्ट करना होता है, आपको फिर पिक करना होता है कि आपको कौन सा कलर इसके साथ सही दिखेगा या नहीं दिखेगा। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर मान लो आपने एक ओवरऑल अच्छी डिज़ाइन बनाई है बट उसमें कलर्स अच्छे से प्लेस नहीं किए ना, तो वो बुरी के बराबर ही हो जाएगी, ठीक है। सबसे ज़रूरी पार्ट होता है उसमें एक फ़ॉन्ट का यूजेज और फिर कलर का।
अगर ये दोनों ही सही से नहीं किया है ना तो आपका डिज़ाइन पुअर ही लगेगा हमेशा। ठीक है। फ़ॉन्ट्स जैसे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग के क्लास में कि फ़ॉन्ट्स दो बहुत होते हैं। ठीक है। यानी आप जितना उसको क्लीन रखोगे ना वो उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। ठीक है। तो ये वाली चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत तरह के ऐसे डिज़ाइंस होते हैं जिसके अंदर मल्टीपल फ़ॉन्ट्स भी यूज़ हो रहे होते हैं, बट इट्स अ चॉइस। आपको यानी एक थोड़ा सा फंकी लुक देना है, यानी यूजेस के ऊपर भी है। अगर आप एक जैसे ही मैंने बनाई है तो इसके अंदर मैंने आपको देखा होगा गाइस, जितने भी मैंने टेक्स्ट किए हैं ना, ये सारे एक ही फॉन्ट को यूज़ कर रहे हैं। ये सारे फॉन्ट्स सेम है। इनमें चेंजेस क्या है, आपको लग रहा होगा नहीं यार ये तो बड़ा लग रहा है, ये वाला छोटा लग रहा है। तो मैंने फॉन्ट्स सेम यूज़ किए हैं, पर उसके वेरिएशंस यूज़ किए हैं। उसके वेरिएशंस हैं, साइज़ वेरिएशंस। जैसे एक फॉन्ट का एक पेयर होता है, फॉन्ट फैमिली होता है जिसको बोलते हैं। फॉन्ट फैमिली में क्या होता है, एक फॉन्ट होता है जिसके ना अलग-अलग साइजेज़ होते हैं। जो इटैलिक हो गया, ये आप जानते हो कि इटैलिक कौन सा फॉन्ट होता है जो टेढ़ा होता है करके। उस फ़ॉन्ट का इटैलिक वर्ज़न भी होता है, उसका रेगुलर होता है, उसका लाइट भी होता है, उसका सेमी बोल्ड होता है, उसका बोल्ड होता है, उसका एक्स्ट्रा बोल्ड भी होता है। तो आप जब डिज़ाइन करें तो है ना, यानी आप ये भी यूज़ कर सकते हैं उसके अलग-अलग फैमिली वेरिएशंस को यूज़ करके, एक एक में ही बहुत आप है ना वेरिएशन ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन दोनों का मैंने साइज़ अलग रखा है, जैसे ये सेम है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा ये रेगुलर फ़ॉन्ट है और फिर यहाँ से ये बोल्ड है। ठीक है? ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूँगा अभी थोड़ी देर में, तो गाइज़ इसको भी देख लेना एक बार। चलो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ओके है, नो प्रॉब्लम। तो गाइज़ अपन आज क्या डिस्कस करेंगे मैं बता देता हूँ। आज यार अपन एक तो अपन फ़ॉन्ट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है? फ़ॉन्ट्स किस टाइप से यूज़ होते हैं, किस टाइप के होते हैं। ठीक है? और उसके अलावा अपन ये डिस्कस करेंगे जो अपन ने कलर पैलेट वाला पार्ट कवर कर लिया ना, तो कलर पैलेट में वो उसको उसके साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा है वो कलर, वो कैसा लगेगा एक डिज़ाइन में। तो ये वाला पार्ट अपन आज देखेंगे। ठीक है? ओके, मैं गाइस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये गाइस मैंने एक कलर स्कीम उठाई थी। ठीक है? तो उसके बेस पे मैंने ये बनाया है, मैं भी बताता हूँ ये क्या चीज़ें हैं। और ठीक है, अब मैं दिखा देता हूँ। और वैसे कलर स्कीम्स मैंने आपको कल एक वेबसाइट नोट करवाई थी, अगर आपने नोट की हो तो, colors.co, COOLORS, colors.co। ओके, वहाँ पे आप कलर स्कीम्स, कलर पैलेट्स यूज़ कर सकते हैं जाके। कल यूज़ करके भी दिखाया था, बाकी उसके ऊपर एक डिटेल्ड लेसन अलग से दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। ये मैंने कलर स्कीम ली थी। ठीक है? ये जिस सॉफ्टवेयर पे मैंने ये डिज़ाइन किया है, ये है अडोब इलस्ट्रेटर। ठीक है? इसको भी मैं बाद में कवर करूँगा, पर पहले आप डिज़ाइनिंग सीख लें, है ना? तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अपन पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है? यहाँ पे मैंने ये पांचों कलर है ना, ये एक साथ सेट किए हैं। पहले ये जो ग्रेइश है, इसके साथ मैंने व्हाइट को मैच किया है। मैंने कहा था ना गाइस कि व्हाइट हर किसी के साथ यूज़ होता है। तो अब यहाँ पे ये इसके साथ तो पूरा यूज़ होने से रहा, क्योंकि सेम कलर थोड़ी डालेंगे यार डिज़ाइन में। दिखेगा ही नहीं, पता ही नहीं लगेगा। उसके बाद ऑरेंज के साथ मिक्स किया है, ब्राउन के साथ मिक्स किया है, और ये लाइट ग्रीन शेड है, और उसके अलावा ये ब्लू का एक शेड है, ये यूज़ किया है। ठीक है? उसी तरीके से ऑरेंज में ये पांचों कलर मिक्स किए हैं, ये सारे इसमें मिक्स किए हैं। ठीक है? तो अब अपन गाइस क्या करना है, अपने को इसके अंदर से ना वो सब हटाने हैं जिनको अपन सही से देख नहीं पा रहे, मतलब कि जो विजिबल नहीं है सही से। ठीक है? तो अपन पहले स्टार्ट करते हैं राइट वाली रो से। ठीक है? ये वाइट और ब्लू, वाइट इज विजिबल, सही से दिख रहा है। ठीक है? उसके बाद ये ब्लू के साथ ग्रीनिश शेड, ये ब्लू भी दिख रहा है, बट ये थोड़ा सा डिज़ाइन, ये मान लीजिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि मे बी वी विल यूज इट और नॉट, है ना? उसके बाद ब्राउन के ऊपर ब्लू है, इसको अपन यूज़ नहीं करेंगे यार, इस वाले को अपन यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद ये दिख रहा है, इट्स ओके, इसकी भी विजिबिलिटी ठीक है।
फिर ये वाला भी ओके है, सेकंड रो। फिर इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे कलर्स सही हैं, ठीक है। एक ये वाला जो है थोड़ा सही नहीं लग रहा है। बाकी फिर थर्ड रो में देखते हैं, ब्राउन के साथ ही ग्रे, इट्स गोइंग वेल, अच्छा लग रहा है। ऑरेंज और ब्राउन, वाइट और ब्राउन, और फिर ब्लू एंड वापस से वापस आ गया है, तो इसको भी अपन यूज़ नहीं करेंगे। फिर ऑरेंज एंड ब्लू इज गोइंग वेल, लाइट ग्रीनिश शेड, green and orange, all these colors are looking good. Then we'll look at this final one. So ये guys, ये थोड़ा ग्रे जो बीच में यूज हुआ है डार्क ऑरेंज के साथ, ये थोड़ा उतना क्लियर नहीं है जितना अपने को चाहिए। बाकी दिस वन इज नॉट लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव एज वेल। अदर देन दैट these all are looking good. ओके, सो ऐसा नहीं है कि जिस पे मैंने क्वेश्चन मार्क बना दिया तो इसको अपन यूज नहीं कर सकते। तो अपन क्या कर सकते हैं, ये जो है ना, ये जो कलर के साथ दिख रहा है, इसका अपन एलिमेंट यूज कर सकते हैं, है ना। एलिमेंट क्या मतलब कि जैसे मान लो आप डिजाइन करोगे तो ऐसा तो है नहीं ना कि आपने एक बॉक्स्ड कलर खींचा, उसमें हेडिंग सब हेडिंग डाल दी और उसको खत्म कर दिया, नहीं। अपन क्या करेंगे, चलो एक टाइपोग्राफी भी अपने को शुरू करना ही है ना, तो यहाँ से अपन टाइपोग्राफी शुरू कर देते हैं। और गाइज, आपको अगर डमी टेक्स्ट नहीं मिल रहा हो ना, डमी टेक्स्ट ये आपने जो भी एप्लीकेशन वगैरह ये यूज़ किए होंगे ना, उसमें आपने देखा होगा कि एक डमी टेक्स्ट जनरेट होता है ऑटोमेटिकली जब भी आप एक बॉक्स क्रिएट करते हैं टेक्स्ट के लिए, है ना। तो ये लॉरेम इप्सिम लिखा हुआ आता है। तो अगर आपको कोई कुछ डिज़ाइंस में ना टेक्स्ट नहीं मिल रहा हो, आपको डमी टेक्स्ट चाहिए, तो आप है ना lorem-ipsum.com, इस पे एक बार जाके आप जितना भी टेक्स्ट आपको चाहिए ना, वो सारा आप यूज़ कर सकते हैं। आपको कितने भी पैराग्राफ्स चाहिए, कितने भी लाइंस चाहिए, बस दिखाने के लिए कि भाई हाँ कुछ लिखा है वहाँ पे, तो वो वहाँ से आप जनरेट कर सकते हो सेलेक्ट करके। अब इस कलर स्कीम को अपन यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसके साथ विल लुक की कौन सा कलर इज लुकिंग वेल। ब्राउन इज गोइंग वेल, बट ब्लू इज बेस्ट। तो अपन हेडिंग के अंदर ब्लू की जगह कुछ और यूज़ करके देख लेते हैं, वाइट, ब्राउन, ऑरेंज, and this one is not looking very great, to be honest. ब्राउन ठीक है, अपन दो ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं, या तो ब्राउन या वाइट। नीचे अपन ने ब्लू यूज किया है, तो इस तरीके से आपको ना धीरे धीरे पता लगेगा। अगर आप है ना इसको यूज करोगे कलर्स को, तो यू विल गेट टू नो कि कौन सा कलर इसके साथ मैच हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। उस हिसाब से आपको कलर पिक करना है, ठीक है। मैं इसको ब्राउन कर देता हूँ एक बार। तो ये गाइस, ये दिख रहा होगा आपको, एक मैंने टेक्स्ट फाइल बना दी है। अब उसके बाद मैंने ये पार्ट बोला था कि कलर्स को अपन और भी यूज़ कर सकते हैं एलिमेंट्स में, तो ये एलिमेंट्स को भी देख लेते हैं एक बार। आई जस्ट क्रिएट अ शेप। ओके, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, फ्लकर एंड ब्लोट। ओके, ठीक है गाइस, ये एक फ्लावर वाला डिज़ाइन आ गया है यहाँ पे। ये फ्लावर वाला डिज़ाइन यूज़ करेंगे अपन। अब इसमें से देख रहे हैं अपन कि कलर कौन सा पिक करें, है ना। लेट्स गो विद ऑरेंज, ब्राउन, लाइट ग्रे शेड, इट्स नॉट गोइंग गुड। ब्लू इज लुकिंग गुड, ब्लू भी अच्छा लग रहा है। एक बार ये हेडिंग को भी अपन ब्लू कर देते हैं, विजिबिलिटी बढ़ गई है। और ये है तो ओके, ये शेप आ गया, इसका कलर चेंज कर देते हैं यार। इसको अपन लेट्स गो विद ऑरेंज, ठीक है। यहाँ पे इसका एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ, इसका साइज छोटा कर देता हूँ, साइज छोटा किया।
इसको थोड़ा और डिज़ाइन चेंज कर दिया, इसको मैं कर देता हूँ ब्राउन। इसकी ओपेसिटी की जो अपन ने डिस्कशन की थी ना, ओपेसिटी अब भी अपन ट्राई कर सकते हैं। ओके, आई गो विद द ओपेसिटी ऑफ 30%। ठीक है, 30% ओपेसिटी कर दिया, इसका प्लेसमेंट यहाँ कर दिया मैंने। ठीक है, ठीक है गाइज, ये तो इस वाले कलर में हो गया, लाइट ग्रीन इस शेड के अंदर अपन ने यूज करके देख लिया। हेडिंग आ गई है जो ब्लू कलर में, उसके बाद ब्राउन कलर में टेक्स्ट आ गया है, फिर एक ऑरेंज कलर का इलस्ट्रेशन यहाँ यूज किया है, फिर अपन ने एक ब्राउन में किया है बट उसका ओपेसिटी कम कर दिया। ठीक है, तो ये अब थोड़ा ठीक लग रहा है, पहले ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो इस तरीके से अपन अलग अलग कलर यूज करके ना अपन चेक कर सकते हैं कि विच कलर इज लुकिंग बेटर। ये लाइट के ऊपर लाइट इसलिए नहीं लिया है मैंने, क्योंकि जैसे दिख रहा है आपको वाइट, अब ये वाइट यूज किया है तो ये टेक्स्ट कितना कम विजिबल हो गया है, इसलिए अपन ने इसको डार्क ही रखा है। ठीक है, इलस्ट्रेशन का यूज कर देते हैं यहाँ पे, बट फिर वो जो कलर्स वगैरह आपने क्रिएट किए थे ना, उसका कोई वो पर्पज नहीं रह जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 3-4 कलर यूज़ करो, चाहे से तो आप 2 या 3 कलर इस मैक्सिमम बहुत है। उसमें भी आप डिज़ाइन कर सकते हो, वाइट में भी छोड़ सकते हो इसको, और इसी तरीके से दूसरी कलर स्कीम में भी ट्राई करते हैं इसको अपन। एंड मैं इस कैनवस को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो वी कैन सी इट क्लियरली। यार इसको ना, आई जस्ट, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ये टेक्स्ट वाला, इसको मैं ब्लैक बैकग्राउंड पे एक बार लेके दिखाता हूँ आपको, तो आपको दिखेगा ये क्लियरली। अब देखो गाइस, कलर स्कीम नंबर 1 बना लिया अपन ने, 5 कलर्स पिक किए थे, एज यू कैन सी क्लियरली। ठीक है, यहाँ पे 5 कलर्स हैं, उन्हीं कलर्स को यूज करके अपन ने ये 3 डिजाइन बनाए। हेडिंग और सब हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट यू कैन से। ठीक है, हेडिंग वो होती है जो टाइटल होता है ना किसी भी डिजाइन का, उसको हेडिंग बोलते हैं। उसके नीचे आती है सब हेडिंग, अगर एप्लीकेबल है तो। उसके नीचे आता है बॉडी टेक्स्ट। ठीक है, ये जो बीच में मेन पार्ट होता है इसको बॉडी टेक्स्ट बोलते हैं। ये सारे वेक्टर्स आ गए, वेक्टर्स, इलस्ट्रेशंस, एलिमेंट्स, वट एवर यू कैन से। ठीक है, ये देखो तीनों कलर्स दिखा दिए मैंने, है ना, ये तीनों ही अच्छे लग रहे हैं। कलर के साथ आपको ना, यानी जो भी आप कलर पैलेट ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको पांचों के पांचों कलर यूज़ करने हैं, या जितने भी हैं कलर ज़रूरी नहीं है पांच। कोई 3 लोग 3 ही कलर लेते हैं, उसके बाद उसी पे डिज़ाइन करते हैं, कोई ज़्यादा लेते हैं उस पे डिज़ाइन करते हैं। तो मैंने आपको ये सारे पॉसिबिलिटीज़ दिखा दिए, मतलब कि इतने सारे कलर्स थे, उसमें से मानने मैंने कुछ यूज़ नहीं किया। जैसे मान लो कि ऑरेंज बैकग्राउंड आई हैव यूज्ड, दिस वन आई हैव यूज्ड, द ब्लू वन आई हैव यूज्ड। वाइट का कोई वो नहीं है, सेंस नहीं है वाइट को दिखाने का। अगर फिर भी आपको देखना है तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। चलो अब दो दो ही तो बचे हैं यार, दोनों को दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। दो ही बचे हैं तो उनको भी क्या छोड़ना, अब उनको भी यूज कर ही लेता हूँ ना। जस्ट लाइक दिस वन इज नॉट गोइंग वेल, ब्राउन, एंड go with the lighter shade, orange, go with the white one। ठीक है गाइस, ये कलर नंबर 4। उसके बाद कलर नंबर 5 आता है जो है वाइट। ब्राउन हेडिंग, इसको ब्लू भी ट्राई कर सकते हैं अगर ट्राई करना है तो। ब्लू हेडिंग, ऑरेंज टेक्स्ट, ऑरेंज टेक्स्ट विजिबल है। ठीक है, बट ये इतना सही नहीं लग रहा है, तो आई गो हेडिंग विद ब्राउन। ये वाला पार्ट विल ट्राई ऑल द कलर्स, उसके बाद ही अपन यानी डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं लग रहा। कभी कभी वो होता है ना एक क्रिएटिविटी वाला पार्ट, वो भी इसी इसी बहाने ट्राई हो जाता है कि अरे यार हाँ ये कूल लग रहा है। ज़रूरी नहीं है हर डिज़ाइन का ऑब्जेक्टिव उसको कम्प्लीटली विजिबल करना ही हो, क्योंकि मान लो कि ज़रूरी नहीं है कि
वो जो टेक्स्ट लिख रहे हो आप वही इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर बाकी जो इमेजेस यूज कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, कुछ स्टिकर्स भी यूज कर रहे हो, तो आपका जो मेन पर्पस है वहीं से सॉल्व हो रहा है। तो ठीक है, कलर के साथ खेल सकते हैं उस हिसाब से। ब्राउन। ओके। ठीक है गाइस, ये ऑल द 5 कलर्स विच आई हैव शोन यू कलर पैलेट में, उन पांचों का ये रेडी हो गया है। ठीक है, सेम डिज़ाइन है, उसमें बस कलर के चेंजेस किए हैं, तो उस हिसाब से ये अलग अलग है। मैंने देखो ये गाइस जो भी मैंने यूज़ किया है ना, ये कैनवा पे भी मिल जाएगा आपको। दिस इज नॉट अ बिग डील एट ऑल। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, कि आप किस माइंडसेट से क्रिएट करना चाह रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी डिज़ाइन को। अगर वहाँ से अपना माइंडसेट क्लियर है ना, तो कोई सी भी डिज़ाइन भी मुश्किल नहीं है, कोई सा सॉफ्टवेयर भी मुश्किल नहीं है। जो कैनवा है वो आपको बेसिक्स कंप्लीट करवाने के लिए है, आपको डिज़ाइनिंग का बेसिक जो होता है ना वो करवाने के लिए है। अपना मेन वो नहीं रहेगा कि अपन सब कुछ कैनवा पे करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये इस पे दिखाया है कि आपको भी एप्लीकेशन का पता लगे, एप्लीकेशंस पे आप क्या क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। ये एक बार है ना, यानी अगर आप इसको यूज़ करने लगोगे ना, एप्लीकेशंस को एक बार डिज़ाइन करने लगोगे, तो मतलब कि वो चाइल्ड्स प्ले हो जाता है ना बिल्कुल, कि अरे तो दाएं हाथ का खेल है, ये बना दिया वो बना दिया, तो वो सारी चीज़ें होंगी बाद में। ठीक है, ये तो मैंने आपको कलर स्कीम्स दिखा दी है, आपको किस तरीके से कलर स्कीम्स निकालने हैं, कैसे एक्सपेरिमेंट करके देखना है वो भी करके देख लीजिए। एक्सपेरिमेंट से कभी मत डरना, कि अगर आपको डिज़ाइनिंग सीखनी है ना, तो कीप एक्सपेरिमेंटिंग। जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज़्यादा रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 4 थे, ये मैंने कॉम्बिनेशंस शायद यूज़ भी कर लिए होंगे, मुझे अब ध्यान भी नहीं है। आई गेस ये यहाँ पे यूज़ कर लिया, ये भी यूज़ कर लिया होगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं बता रहा था फ़ॉन्ट्स। ठीक है, कि फ़ॉन्ट्स किस टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। ये तो हो गया। उसके बाद फ़ॉन्ट्स, फ़ॉन्ट्स डिस्कस कर रहे थे अपन। हम्म, ठीक है। फ़ॉन्ट्स मेजरली 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट टाइप इज़ सेरिफ, सेकंड टाइप इज़ sans serif, थर्ड टाइप इज डेकोरेटिव। ठीक है, ठीक है गाइस, ये तीनों दिख रहे हैं लिखे हुए, सेरिफ, sans सेरिफ और डेकोरेटिव। फॉन्ट्स मेजरली 3 तरीके से काम करते हैं। ठीक है, फॉन्ट्स मेजरली 3 टाइप के होते हैं, सेरिफ, sans सेरिफ और डेकोरेटिव। ठीक है, सेरिफ को आप ऐसे एसोसिएट कर सकते हो, ये मैंने अभी सीखा था क्लास में रिसेंटली, कि जो फॉन्ट्स ने शूज पहने हुए हैं ना, वो सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं। जैसे ये दिख रहा है, ये यहाँ पे शू है, ये यहाँ पे शू है, शू टाइप के कवर, मतलब कर्व्स है ना, जो कर्व्स दिख रहे हैं अलग अलग तरीके के, इसका स्टैंड देखो, ये देखो, बिल्कुल फॉर्मल से जो दिख रहे हैं, तो इनको आप इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो, सेरिफ फॉन्ट्स। सेरिफ फॉन्ट्स किस में यूज होते हैं? सेरिफ फॉन्ट्स मैगजीन में कवर होते हैं, और जो आपके इन डिज़ाइन होता है ना, इन डिज़ाइन सॉफ्टवेयर होता है, जो अपने बुकलेट्स और ये सब कवर, ये सब डिज़ाइन करने के वो काम आता है बहुत, है ना, मैगजीन्स और बुकलेट्स वगैरह वहाँ से डिज़ाइन। तो ये जो कर्व वाले फॉन्ट्स होते हैं, ये कहाँ यूज़ होते हैं? ये हेडिंग्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, ये जो भी आपका टाइटल है, टाइटल वगैरह में यूज़ होगा, और सब टाइटल्स में भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, और गाइज ये ध्यान रखना कि ये प्रिंटेबल्स में भी ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, सेरिफ फॉन्ट्स। ठीक है, जैसे कोई नोटबुक हो गई है ना, तो नोटबुक में पहले हेडिंग भी ऐसी ही जाएगी, उसके अलावा जो बॉटम टेक्स्ट होता है ना वो भी ऐसे ही कर्व में जाता है, तो थोड़ा सिंपल फॉन्ट रहता है, जो दैट इज ओके, मतलब कि वो वहाँ पे चलता है प्रिंटेबल्स में। ठीक है, बट फिर दूसरा फॉन्ट आ गया है, सैंस सेरिफ, विदाउट सेरिफ। इसका मतलब क्या है? जिसमें कोई कर्व्स नहीं है, वो वाला फॉन्ट। ये किस में यूज होता है? जो भी अपने डिजिटल जो भी अपन डिजाइन कर रहे हैं ना, वो सारे सैंस सेरिफ में रहते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं कि जो हेडिंग होती है उसको अपन यूज कर सकते हैं
डेकोरेटिव में या सेरिफ फॉन्ट में। बट बाकी जो बॉडी टेक्स्ट रहता है ना, वो ऐसे कर्व्स वाली फॉन्ट यूज़ नहीं होती है वहाँ पे, ठीक है? डेकोरेटिव फॉन्ट, डेकोरेटिव फॉन्ट भी थोड़ा टाइटल वगैरह के लिए अपन यूज़ कर लेते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज आती है, बट दिस इज़ द मतलब कि एक बेसिक टर्म जिससे आप इसको समझ सको। डेकोरेटिव में देयर आर एन नंबर ऑफ, मतलब कि जिसमें अलग अलग टाइप से ये यूज़ होते हैं। जैसे ये देख लो गाइस, इस तरह के, और भी दिखा देता हूँ एक दो, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ये देखो गाइस, इस तरह के बहुत सारे फॉन्ट्स रहते हैं। इनको अपन टाइटल सब टाइटल्स के लिए यूज़ करते हैं, बट अपन जो बॉडी मेन टेक्स्ट है उसको सैंस सेरिफ रखते हैं, विदाउट सेरिफ जो कि होता है, ठीक है? ये तीन मेजर टाइप है फॉन्ट्स के। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, ये मैंने डिज़ाइन करके दिखाया, इसमें भी ऐसे ही है। ये अगर मान लो कि ये एक इनविटेशन होता, ये सॉफ्ट कॉपी इनविटेशन होता, तो उसमें हेडिंग मैंने सेरिफ यूज़ कर लिया है ना। इसमें जो बॉडी टेक्स्ट है वो sans सेरिफ है, जो अपन डिजिटल में यूज़ करते हैं विदाउट कर्व्स वाला, ठीक है? और ये अपन तीनों ये फॉन्ट समझ गए ना, ठीक है? उसके अलावा बस गाइस, आज के लिए मैं बस इतना ही कवर कर रहा हूँ। आप प्लीज़ एक बार कैनवा खोल के देखना। ये बहुत सिंपल सी डिज़ाइन मैंने बनाई थी आज यार। ट्राई टू रेप्लिकेट इट। हो सके तो सेम ट्राई करना आप, कि सेम ऐसा कुछ बना सको या कुछ भी। डू वन थिंग कि आज एक या दो डिज़ाइन में ना बना के जैसा भी बनाओ आप, देयर इज़ नो इश्यू। जैसा भी बनाओ खुद के मन से बनाना, आप ज़रूर बनाना, ठीक है? और मैंने आपको पहले ही वो बता दी है एक, कि कहाँ से आपको ये सब मिलते हैं। अगर आपको ज़्यादा समझना है ना कि हाउ डज़ दिस वर्क, कि कैसे फ़ॉन्ट किसके साथ काम करेंगे, तो मैं आपको एक बार अपने कुछ वेबसाइट्स भी शो कर देता हूँ, जहाँ से आपको आइडिया लगेगा, ठीक है? यहाँ पे मैंने कुछ वेबसाइट्स खोले हुए हैं। जैसे पहला अपन खोल लेते हैं fontpair.co, ठीक है? fontpair पे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे बॉक्सेस, ये सारे बने हुए हैं। तो यहाँ पे ऊपर सेरिफ फॉन्ट्स यूज़ हो रहे हैं, नीचे सैंस सेरिफ फॉन्ट्स यूज़ हो रहे हैं। कॉम्बिनेशंस हैं, ये सारे कॉम्बिनेशंस आप देखना, एक बार ट्राई करना, ठीक है? यहाँ पे ऊपर की तरफ जो फॉन्ट यूज़ हुआ है वो भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन भी आ जाएगा। उसके बाद एक और वेबसाइट है फेमेबॉट, ठीक है? यहाँ पे भी देखो गाइस, यहाँ पे भी बहुत सारे ये दिखा रखा है। ऊपर सैंस सेरिफ है, नीचे सैंस सेरिफ है, इटैलिक है। यहाँ पे तीन, ये दो ही फॉन्ट यूज हुए हैं। पर जैसे मैंने बताया था ना, एक फॉन्ट का फॉन्ट फैमिली होता है, जिसके अंदर उसका इटैलिक भी होता है, एक बोल्ड होता है, एक रेगुलर होता है, एक स्लिम होता है। उस तरीके से आपको यूज कर सकते हो। तो वो एक वेरिएशन होता है ना, जो वेरिएशन भी बन जाता है। तो मैंने आज देखो, आज बहुत काम की चीजें बताई है आपको दोनों, ठीक है? कैसे कलर्स को यूज करना है डिजाइन में, एज यू मे सी। जरूरी नहीं है हर बार ये बनाने का। डायरेक्ट कलर्स आपको पता है कि कलर्स कौन से यूज करने हैं, तो कलर्स के साथ वो भी जनरेट कर सकते हो। यहाँ से colors.co पे जाओगे तो आपको सारे कलर थीम्स यहाँ मिल जाएंगे गाइज, है ना? स्टार्ट दी जनरेटर, यहाँ से जनरेट करना शुरू कर देगा ये। स्पेस दबाते जाइए, ठीक है? यहाँ से स्पेस दबा दबा के आप है ना कलर स्विच कर सकते हैं। जो जो कलर पसंद आ रहा है वैसे वैसे सेलेक्ट करते जाइए, उसको लॉक कर दीजिए, और स्पेस वापस दबाएंगे तो वापस कलर स्विच हो जाएगा। ऐसे कर करके आप अलग अलग कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ ऊपर ऑप्शन आ रहा है एक्सपोर्ट का, ठीक है? एक्सपोर्ट का आप बहुत सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, एज ए यूआरएल और पीडीएफ, इमेज, सीएसएस, एसवीजी, कोड, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, बहुत सारे हैं। आपको देखना पड़ेगा एक एक करके इनको, है ना? ज़रूरी नहीं है कि हर बार क्या बोलते हैं, 5 कलर आ रहे हैं तो 5 के 5 सेलेक्ट करने हैं। कम भी कर सकते हैं अपन, ठीक है? और यहाँ पे देखो गाइस, मैंने बता तो दिया आपको वेबसाइट, पर ये वेबसाइट सिर्फ है ना कलर जनरेटर पे लिमिटेड नहीं है, ठीक है? देखो, डिजाइनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्सपेरिमेंट करना। मैं बोल चुका हूँ पहले भी, अभी वापस बता रहा हूँ। आप जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे ना, आपको कोई नई चीज़ पता नहीं लगेगी। बहुत चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, पर है ना, बहुत सारे ट्यूटर्स हैं आजकल। आप यूट्यूब भी कर लो, कुछ भी कर लो, है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन,
हर जगह सिखाने वाले बैठे हैं, पर किसी के पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है सॉफ्टवेयर्स का और डिज़ाइन का, ठीक है? इसका कोई एंड नहीं है, डिज़ाइनिंग के नॉलेज का कोई एंड नहीं है। इट कीप्स इवॉल्विंग एवरी डे, ट्रेंड्स आते रहते हैं नए-नए।